नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि कल ही अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ो का नारा देने वाले आज भारत तोड़ो की राजनीति कर रहे दल का समर्थन कर रही है। एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंक निरोधी सम्मेलन की आज से दिल्ली में शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह सम्मेलन शुक्रवार तक चलेगा। गौरतलब है कि यह वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। सम्मेलन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर। आज सुबह वो हुबली पहुंचे। जगदंबिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल जगदंबिका पाल का ये दौरा भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने की बात कही थी। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्य ने जेपीसी को लिखी चिट्ठी में कहा कि पिछले 15 से 20 दिनों में कर्नाटक के कई जिलों में किसानों की हजारों एकड़ जमीन को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के वक्फ बोर्ड ने अपने नाम में कर बदल लिया है। सरकार ने इस प्रक्रिया में हर प्रकार का समर्थन भी दिया है। जगदंबिका पाल के इस दौरे से पहले घमासान मच गया। विपक्ष के कई सांसद उनके अकेले जाने से नाराज हैं। कई सांसदों ने शिकायत की है कि उन्हें बिना बताए ऐसे एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भी सौंपी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट को इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, जिसे लेकर जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं। हुबली पहुंचने पर जगदंबिका पाल ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि जमीन का एक टुकड़ा जो उनका है, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि वो उनका है। मैंने पूछा है कि क्या उनके पास जमीन का मालिकाना हक है। वो कह रहे हैं कि 50-70 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। झारखंड का रण जीतने के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में सभाएं करेंगे। जमशेदपुर में अमित शाह रोड शो भी करेंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी प्रचार की बागडोर संभालेंगे। 8 नवंबर को सिमडेगा, लोहरदगा के अलावा जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 9 तारीख को बरही, बाघमारा में और 11 नवंबर को मड़िका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव और वायनाड उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड संसदीय क्षेत्र में 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी दोपहर में नीलांबोर विधानसभा क्षेत्र के पोथुकुल्लू में बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को चंदकुन्नू में पार्टी प्रमुख खड़गे के साथ शामिल होंगी। प्रियंका गांधी रविवार से लगातार वायनाड में चुनाव प्रचार कर रही हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। यह हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
पीएम मोदी ने लिखा, आप सभी को खुशी होगी कि पिछले एक दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मशहूर लोक गायिका और बिहार कोकिला कहलाने वाली पद्म भूषण शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। कैंसर की वजह से शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया था। शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज के दम पर बॉलीवुड से लेकर लोक गायकी के क्षेत्र में झंडे गाड़े और उनकी सुरीली आवाज आज भी छठ घाटों पर गूंज रही है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। अंशुमान सिन्हा ने कहा कि उनकी मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ के दौरान पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दौरान बांस की सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वो यहां छठ पर्व में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रकृति के देवी स्वरूप की ये पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। मेरी प्रार्थना है कि ये पूजा हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी छठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सूर्यदेव की उपासना का ये विशेष पर्व न केवल हमारी सनातन परंपराओं को दर्शाता है बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात की। पीएम ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के साथ साथ चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप की जीत ये दर्शाती है कि अमेरिकी लोगों का उन पर गहरा विश्वास है। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की सकारात्मक गति पर भी बात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के महत्व पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डे@सी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोवा पहुंच गई हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। डे@सी कार्यक्रम में भारत नौसेना के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आईएनएस विक्रांत से उड़ान संचालन का कार्यक्रम भी शामिल है। राष्ट्रपति बाद में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत के चालक दल के साथ हेलीकॉप्टर से समुद्र की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति नाविकों और नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे और युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। अपनी मुलाकात को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मुलाकात में भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कौशल में चल रहे परिवर्तनों पर जोर दिया गया। छठ पूजा वापसी की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे ने 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 से ज्यादा विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक त्योहारी अवधि के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जो पिछले साल की 4,429 विशेष ट्रेनों की सेवाओं की तुलना में 73% वृद्धि है। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार दर्ज किया गया। रोजाना की तरह आज भी सुबह कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। जहांगीरपुरी में AQI 431 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर में AQI 428 और आनंद विहार में AQI 425 दर्ज किया गया। मुंडका में AQI 419, अशोक विहार में AQI 417 दर्ज किया गया। बवाना के इलाके में AQI 409 दर्ज किया गया। दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है। छठ के मौके पर दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हाकिम पर संदेशखाली में पीड़िताओं की आवाज बनी भाजपा नेता रेखा पात्रा पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री हाकिम ने रेखा पात्रा के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आजादी के पहले देश में रही रियासतों, राजा महाराजाओं और नवाबों को कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद रियासतों के वंशजों सहित भाजपा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। दरअसल देश के प्रमुख अखबारों में लिखे अपने एक आलेख में राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारीवादी रवैया का जिक्र करते हुए इसका ठीकरा राजा महाराजाओं और नवाबों पर फोड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नमस्कार।